इसमें 4000 आ रहा है, सॉरी प्रॉफिट होएगा, प्रॉफिट होएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन इस वक्त प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो नहीं है ना। ओह हमने तो ये देखना है कि यार यू राइट होगा प्रॉफिट ही, कि जब मेरा 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो 2 इयर्स के बाद मे बी फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ या फोर्थ मंथ या किसी भी मंथ में पहले वो जो 2000 मेरे आएंगे वो बेसिकली इसको जीरो कर देंगे, और फिर जो बाकी मंथ्स में मजीद 2000 इस 4000 में से आएंगे उसको मैं कहूंगा ये प्रॉफिट है। करेक्ट? पहले मेरे ये 2000 रिकवर होंगे 2 इयर्स के बाद किसी मंथ में, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, वो जितने भी हैं, तो मेरे पास जब वो मंथ्स में रिकवर हो जाएंगे तो उसके बाद मजीद 2000 आएंगे, मे बी वो भी एकदम से नहीं आएंगे, पूरा साल आते रहेंगे, तो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर मेरे पास 2000 सेविंग आ जाएगी। ऐसा ही है। यस, लेकिन मैंने तो कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड, और पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये देखना है कि यार 2 इयर्स तो पूरे लग रहे हैं, लेकिन जो थर्ड ईयर है उसका कुछ हिस्सा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ थर्ड ईयर, उस पे वो पैसा आ रहा है, मींस कुछ नंबर ऑफ मंथ्स के बाद पैसा आ रहा है। मुझे अब वो नंबर ऑफ मंथ्स कैसे कैलकुलेट होंगे? पहली जो मैंने एग्जांपल्स की थी वहां पे हमने ये कहा था कि यार पूरे साल के एंड पे जाके पूरा पैसा रिकवर होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे थर्ड ईयर से पहले, थर्ड ईयर अभी खत्म नहीं हुआ था, उससे पहले ही मेरा ये पैसा रिकवर हो गया, और बाकी जो थर्ड ईयर का हिस्सा था उसके अंदर मुझे एडिशनल वो प्रॉफिट वाली अमाउंट आ रही है। ये सब इससे एग्री करते हैं? यस। अच्छा, तो अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि यार मेरे 2 इयर्स तो पूरे लगे, प्लस कुछ मंथ्स लगे या एक फ्रैक्शन लगी। अब वो जो फ्रैक्शन है वो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ? वो मैं ऐसे करता हूँ मैम, वो जो आपने कहा वो फॉर्मूला ये था कि मुझे अमाउंट चाहिए 2000 की, और ये वो 2000 है जो मेरा फुली रिकवर कर देगा, पे बैक पीरियड होता ही हुआ है कि मेरी सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए, डिवाइडेड बाय जो अमाउंट मुझे रिसीव हुई है वो। तो ये 2000 डिवाइडेड बाय 4000 कितना होता है? 2000 0.5 जी, 2 प्लस कितना? मैम आप दोनों कैलकुलेट करें, जो 0.5 आता है, ठीक है। तो 2000 डिवाइडेड बाय 4000 होता है 0.5। तो मैं ये कहूंगा कि थर्ड ईयर का 0.5 हिस्सा, 0.5 हाफ के इक्वल होता है। थर्ड ईयर का हाफ पार्ट वो गुजरा था, तो मेरे पास ये पूरा पैसा रिकवर हो गया, तो उसको हम कहते हैं कि मेरा पे बैक पीरियड वुड बी 2.5। जी, इसमें किसी को डाउट? सर हम इसमें ये चीज समझ आ एज्यूम गया। कर रहे हैं कि हमें जो, अगर हम आखिरी ईयर की बात करें, थर्ड ईयर की, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ये पैसे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर थर्ड ईयर के फर्स्ट डे पे ही हमारे पास 4000 आता है, थर्ड ईयर के फर्स्ट डे पे ही 4000 आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, फिर ये वाला फॉर्मूला? हाँ नहीं, फिर नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। एक्चुअल में होता ये, हम ये काम कर क्यों नहीं है, पे बैक पीरियड क्यों कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि यार एक इन्वेस्टमेंट मुझे करनी है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाना है, ये $9000 एंड से, तो मैं ये फोरकास्ट करता हूँ ना, सोचता हूँ फ्यूचर में कि यार फर्स्ट ईयर के एंड में इतना आ जाएगा, सेकेंड ईयर में इतना आएगा, थर्ड ईयर में इतना आएगा, और ये मेरी एक एस्टिमेट होता है। लेकिन अगर मेरे पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि मुझे ये भी पता चल रहा है कि फर्स्ट मंथ में इतना आएगा, सेकंड मंथ में नहीं आएगा, थर्ड में नहीं आएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि वो थर्ड ईयर के फर्स्ट मंथ में सारा आ गया, उसके बाद कुछ नहीं आया, इतनी डिटेल वैसे मुश्किल होती है ना। आई होप यू वुड एग्री विद दैट। हम फ्यूचर में ठीक है, बिजनेस मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐसे ही आती है, ऐसी आती है, लेकिन आ सकती है, जो आप कह रहे हैं वो भी आ सकती है, और अगर वो आएगी तो फिर हम उसको उसी तरह डील करेंगे। फिर तो मैं बड़े आराम से कहूंगा ना कि 2 इयर्स एंड 1 मंथ हो गया, क्योंकि फर्स्ट मंथ में ही सारा आ गया। हाँ, लेकिन इसमें ये कि मतलब मेरा क्वेश्चन था कि फर्स्ट मंथ में अगर ये 4000 भी आ गए हैं तो स्टिल हम उसको 1 मंथ भी के बोल रहे हैं हम, हाँ, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा भी है, जो भी है एक्स्ट्रा भी है ना।
लाइक ऐसा तो नहीं होगा कि वो अलग से एक 5 सेकंड के फर्क से पहले 2000 पकड़ाएगा कोई हाथ में और फिर 2 देगा, ऐसा तो नहीं है ना। जो हमें पकड़ाएगा उसमें वो तो एक ही डील होगी, मे भी आपकी एक ही चीज को बिक गई ऐसी तो 4000 आ जाएगा, है ना। तो ये तो वही इंस्टेंट है जब आपको पूरे का पूरा पैसा रिकवर हो गया। बट वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब सीआर आपकी क्लास के कौन है? अरसलान। सेक्शन का अरसलान। असलान को बता दीजिएगा, आपका एक नंबर नोट कर दीजिएगा अगर पहले कोई नंबर नहीं है तो, है ना। ठीक है सर। नाइस। अच्छा ओके, अब हम आते हैं इस पे कि हम एक ना सिर्फ हमारी ये अजम्पशन है कि ये उस पे मिल रहे हैं, डिफरेंट मंथ्स में मिल रहे हैं, बल्कि एक अजम्पशन और भी है कि ये हर मंथ एक खास अमाउंट मिल रही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि यार 6 मंथ में मिले? फिर तो वही वाली आप वाली बात है, पहले हफ्ते मिल सकते हैं, दूसरे हफ्ते मिल सकते हैं। पहले हफ्ते 1000 मिला, दूसरे हफ्ते सिर्फ 1 रुपीज मिले, तीसरे हफ्ते या तीसरे मंथ में जाके फिर आपको 1800 मिला, है ना। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अस्यूम ये कर रहे हैं कि यार हर मंथ एक खास अमाउंट मिल रही है। उसके हिसाब से बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास पे बैक पीरियड है वो 2.5 ईयर्स बनता है। अब जिन लोगों का मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ, आपको ये चीज समझ आ गई कि ये 2.5 ईयर्स कैसे बने? जी जी, ये समझ आ गई है। ये समझ आ गई ना। तो हम ये जी। फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब मेरे पास यहाँ पे कोई रिमाइंडर अमाउंट बच जाए आ जाए। ओवर एंड अबव जो मुझे निकालनी थी। अगर तो वो जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या है, पूरे 3 साल लगे हैं ये सारी अमाउंट रिकवर करने में जैसे हमने किया था, कवर होने में। है ना। लेकिन अब हमें एक्चुअल में सरप्लस अमाउंट मिल रही है, उस 2000 के अलावा भी कुछ मिल रहा है। तो फिर हम अस्यूम ये करेंगे कि यार ये इस साल के किसी फ्रैक्शन के अंदर, किसी हिस्से के अंदर मैंने ये 2000 रिकवर कर लिए थे और फिर बाकी उसके बाद में किए। अच्छा, अब ये फ्रैक्शन जब मैं निकाल लूं तो 2.5 ईयर्स मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि यार ये 2.5 ईयर्स ये मेरा पे बैक पीरियड है। लेकिन अगर आपका टीचर जो है वो आपको तंग करना चाहे और वो आपको ये कहते हैं कि यार 2.5 ईयर्स नहीं चाहिए मुझे तो मंथ्स में बताओ, तो फिर आप क्या कहोगे? 2 ईयर्स तो पूरे हैं ना। यस। अब 0.5 थर्ड ईयर का 0.5 हिस्सा है, तो एक 0.5 के अंदर मैं कहता हूँ मंथ्स एक साल में मेरे पास 12 होते हैं, तो मैं इस 0.5 को 12 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। ठीक हो गया? यस सर। सो इस तरह मैं मंथ्स की तरह भी कर लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे आया 2.58 ईयर्स, तो अब 2.58 को जरा 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोई भी कर ली 12 को 0.58 से, कोई तो कर ले, सब एक दूसरे के हाथ से 6.96। 6.96। अब ये मेरे पास 6.96 मंथ बने, करेक्ट? यस। अब आपका टीचर बहुत तंग करता है आपको और वो ये कहता है कि यार मुझे मंथ्स में नहीं, मुझे तो आगे डेज में भी कैलकुलेट करके दे। तो फिर आप क्या करोगे? 2 ईयर्स 6 मंथ्स, है ना। और अब आपने डेज कैलकुलेट करने हैं तो 0.96 को 30 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि अब हम मंथ्स टू डेज में जा रहे हैं, तो मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब ये कोई करके मुझे बता दे और फिर इससे आगे आपको टीचर तंग नहीं करेगा। 28.8। टीचर को भूख लगेगी अभी। हाँ कितना सर? 28.8। तो अब आप देखें 2 ईयर्स 6 मंथ्स 28.8 डेज बन गए, करेक्ट? यस। ये है पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन। तो दो हमने 3 डिफरेंट सिनेरियोज, बेसिकली 2 मेन सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो ये है कि आपके पास फिक्स्ड अमाउंट आ रही है और एक सिनेरियो ये है कि आपके पास डिफरेंट अमाउंट आ रही है एवरी ईयर या एवरी मंथ। अब जो मैं कहता हूँ फिक्स्ड अमाउंट आ रही है उसमें भी हमने 2 कैटेगरीज बना दी। एक तो ये था सिर्फ आपके पास एक कैश आउटफ्लो है और उसके बाद लाइक आपके पास एक फिक्स अमाउंट में रेंट आ रहा है, इंस्टॉलमेंट्स आ रही है, व्हाटएवर, वो आपको फिक्स अमाउंट में मिल रही है। कोई आपको कहता है इतना इन्वेस्ट कर दो और हर साल आपको इतना रेंट मिलेगा, हर मंथ इतना रेंट मिलेगा, जो भी है वो आपको फिक्स अमाउंट आ रही है। और दूसरा सिनेरियो ये था, हमने ये कहा कि यार अमाउंट्स तो डिफरेंट है लेकिन जो मेरा एक्सपेंस है
उसमें से जब मैं इनकम को माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो नेट सेविंग है वो फिक्स ही बनती है 3000 3000 3000। इन दोनों सिनेरियोस में जहां पे मेरे पास एंड रिजल्ट ये है कि मुझे हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट आ रही है, मैं ये कहता हूं कि वहां पे फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैं डिवाइड कर देता हूं विद द सेविंग्स, वो जो 9000 डिवाइडेड बाय 3000 किया था। और दूसरा मेरा केस ये है कि एक डिफरेंट अमाउंट इनफ्लो पे आ रही है। अब ये जो डिफरेंट अमाउंट आ रही है, इस केस में हम ये करते हैं कि हमें एक टेबल बनाना पड़ता है और हम हर साल ये देखते जाते हैं कि यार मेरे पास इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो में से उसमें से जो बाकी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था कितना रह गया। जिस जगह पे अगर तो वो किसी भी साल के एंड पे बिल्कुल 0 हो जाता है तो इसका मतलब है ये पूरे नंबर ऑफ इयर्स 1 2 एंड 3 लगे मुझे ये पूरी अमाउंट रिकवर करने के लिए। तो पे बैक पीरियड होता ही है कि कितनी अमाउंट ऑफ टाइम आपको चाहिए टू रिकवर दैट इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली, तो मैं कहूँगा 3 इयर्स लगे। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास कोई पॉजिटिव फिगर आ जाती है, कोई ज्यादा अमाउंट आ जाती है, तो फिर मैं क्या कहूँगा, फिर मैं ये कहूँगा कि यार ये 3 इयर्स खत्म होने से पहले ही किसी टाइम पे कुछ मंथ्स में मेरा पैसा रिकवर हुआ था, तो फिर मैं कहता हूँ 2 इयर्स प्लस कुछ फ्रैक्शन। और वो फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है, रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय रिसीव्ड अमाउंट। डन जी? जी सर। अच्छा, ये पेबैक पीरियड, किसी को इस पे मैं इन सारी चीजों को स्किप कर रहा हूँ और एंड पे मैं आपको एक चीज